गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीनदयाल हरे कृष्ण की पूजन काया उल्लासनगर भर में छाया कृष्ण की पूजन काया उल्लासनगर भर में छाया घर में साज भरे गोविंद हरे गोपाल हरे घर घर के साथ के थाल भरे गोविंद हरे गोपाल हरे तेरे कृष्ण ने सबको समझाया गोवर्धन पूजन करवाया श्री कृष्ण ने सबको समझाया गोवर्धन पूजन करवाया कृष्ण ने सबको समझाया गोवर्धन पूजन करवाया श्री कृष्ण ने सबको समझाया गोवर्धन पूजन करवाया प्रगट सदा गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रगट बोध करे गोविंद हरे गोपाल हरे सब को किया हारा हुई नभ से भीषण जलधारा सब को किया हारा हुई नभ से भीषण जलधारा को किया हारा हुई नभ से भीषण जलधारा सब को किया हारा हुई नभ से भीषण जलधारा मंगल सारा साई करे गोविंद हरे गोपाल हरे ब्रजमंडल सारा त्राहि करे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीनदयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीनदयाल हरे श्री कृष्ण ने मन में विचार किया गोवर्धन कर में धार लिया श्री कृष्ण ने मन में विचार किया गोवर्धन कर में धार लिया श्री कृष्ण ने मन में विचार किया गोवर्धन कर में धार लिया श्री कृष्ण ने मन में विचार किया गोवर्धन कर में धार लिया राधिके जयकार करे गोविंद हरे गोपाल हरे राधिदेव जयकार करे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीनदयाल 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 हरे जब इंद्र ने भारी प्रकोप किया और चारों तरफ से बारिश शुरू हो गई तो ब्रजमंडल त्राहि त्राहि पुकार उठा। अब तो कृष्ण कन्हैया ही बचाए क्योंकि उसने ही ये सारा खतरा खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने इंद्र का पूजन नहीं होने दिया, इसलिए इंद्र का प्रकोप हो गया। तब भगवान वासुदेव ने कहा ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, जिसका तुम लोगों ने पूजन किया है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। और पूजन के समय एक और भगवान ने बहुत अच्छी लीला की थी।
अन्य देवताओं का जब हम पूजन करते हैं तो हमें पता नहीं चलता भगवान भोग ले भी रहा है या नहीं, लेकिन गोवर्धन पर्वत पे भगवान की लीला ही विचित्र थी। बहुत बड़ा मुख बनाकर भगवान बैठ गए थे और जितने थाल के थाल पकवान आए थे भगवान के मुख में सब समा गई थी। तो भगवान ने कहा जो भगवान भोग ले सकता है मतलब गोवर्धन पर्वत, वो तुम सब लोगों की रक्षा भी कर सकता है। तो गोवर्धन पर्वत को ही भगवान ने उखाड़ करके और अपनी उंगली, एक उंगली पर धारण किया। बाकी जितने गोप ग्वाल हैं, जो जितने सखा है, वो विचार करते हैं कहीं ये ना हो ये गिर जाए, नहीं तो सब दब जाएंगे। तो जितने ग्वाल बालक उनकी सखा थी सब डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं और 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन ब्रज का बाल विवाह का न हुआ। एक बूंद पानी भी नीचे नहीं आई, वो पर्वत भी नहीं गला, पर्वत भी नहीं भीगा। इंद्र हैरान हो गया। इतने में तो हम प्रलय कर सकते थे, जितनी जोर शोर से हमने बारिश करी, लेकिन पानी जाके धर रहा है। इंद्र ने जब देखा तो चमत्कार हो गया। पानी जा तो रहा है, गिर तो रहा है, लेकिन नीचे नहीं गिर, पर्वत के ऊपर से नीचे नहीं गया। कारण क्या है? तो उसका कारण ये था कि एक समय भगवान श्री राम ने जब वनवास के समय थे, उस समय भगवान श्री राम ने सीता जी के कहने पर अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए, जैसा कि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है, सभी लोग अपने अपने पिताजी की श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन कराते हैं। कराते कि नहीं कराते? अब सीता जी वन में उन्होंने विचार किया अब यहाँ कोई तो है नहीं, कोई एकाध ब्राह्मण को बुला लो महाराज जी, तो कोई ब्राह्मण का भोजन हो जाए पिताजी के श्राद्ध के निमित्त। भगवान ने कहा लखन, बोले हाँ भाई, बोले तो जाग भी किसी ब्राह्मण को, दो ब्राह्मण देवताओं को बुला लाओ। और लखन लाल जी गए तो अगस्त जी से सामना हो गया, अगस्त जी के दर्शन हो गए। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी ने आपके पास आना था, क्यों? बोले इसलिए कि आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, माता सीता ने आपको भोजन पे बुलाया। ले चलो तो ठीक चलते। अगस्त जी आए भोजन के लिए, चरण धुलाए। भगवान श्री राम ने अगस्त महाराज के चरण धुलाए और उनको भोजन के लिए आसन डाली, पधराए, बिठाया। और जब ये भोजन करने लगे तो कभी राम जी परोसते, कभी सीता मैया परोसते, कभी लखन लाल जी परोसते, जो भी कुटी में था सब परोसे। अगस्त जी प्रसन्न हो गए भोजन से, बोले भोजन में तो आनंद आ गया लखन, अब जल की व्यवस्था करो। तो लखन जी बोले अब ये बात तो मेरे बस की तो है नहीं, तो भैया से बोलो। क्योंकि अगस्त जी को जानते थे, सभी जानते थे, एक बार एक चुल्लू में लेकर के मंत्र पढ़ के पूरा समंदर पी गए थे, उनको कौन जल पिला सकेगा। तो लखन लाल जी बोले ये बात तो भैया से समझो। राम जी की तरफ देखे अगस्त जी, राम जी हाथ जोड़कर बैठ गए। गुरुदेव, बात ऐसी है कि इस समय मैंने आपका जल के लिए निमंत्रण नहीं किया था, आपको भोजन के लिए निमंत्रण किया था। जल हमारे पास थोड़ा सा है, उसमें आचमन कर लीजिए। जल पीने का निमंत्रण कृष्णावतार में करूंगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब मैं यदुवंश में कृष्ण अवतार धारण करके जाऊंगा, उस समय मैं तुम्हारा जलपान के लिए आह्वान करूंगा। ध्यान रखना, पानी का निमंत्रण हो रहा। अगस्त जी मान लेते हैं। थोड़ा सा जल भगवान श्री राम ने जो प्रशस्त किया, अगस्त जी ने काम चलाया। और अब जब यहाँ इंद्र रूठ गया, 7 दिन लगातार पानी गिराना है, इसको भगवान समझ गए थे। तो पहले दिन उन्होंने अगस्त जी का आह्वान किया, हे अगस्त जी, वो जो त्रेता युग का रामावतार के समय का मेरा निमंत्रण उधार है, अब आकर के वो पूर्ण कीजिए। अब मैं आपको जलपान का न्योता देता हूँ और आकर इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ जाइए, जितना भी जल गिरे सब पीते जाइए। तो अगस्त जी आए, गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराज गए। बादलों ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, पवन को भी आदेश था तो पवन 49 प्रकार की पवन चली, लेकिन ब्रजमंडल के जो पर्वत पे जो पानी गिरा वो बूंद पानी भी नीचे नहीं आया। उसका यही एकमात्र कारण, यही एकमात्र राज है। तो भगवान के एक पंथ 2 काज हो गए, एक तो ब्रजवासियों को बचाना हुआ और दूसरे अगस्त जी का निमंत्रण हो गया। तो
सायंकाल की बेला है, जैसा कि गोवर्धन भगवान की पूजन का और 56 भोग की व्यवस्था है आप लोगों की। तो गोवर्धन भगवान का पूजन प्रारंभ करते हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज फिर माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज फिर माथे मुकुट विराज। फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े पान चढ़े तुम फूल चढ़े पान चढ़े तुम फूल चढ़े 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 दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज। चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कोष की परिक्रमा तेरी सात कोष की परिक्रमा तेरी सात कोष की परिक्रमा तेरी आठ कोष की परिक्रमा तेरी सात कोष की परिक्रमा तेरी सात कोष की परिक्रमा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े 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 तुम चढ़े तुम चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।